हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिस्टर पर्सन 2.0 में। डेली की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले डेली की तरह हम आपके लिए एक अच्छा सा मोटिवेशनल कोड लेके आए हैं। तो क्या कर रहा है, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर दो। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर दो, उसके लिए हिम्मत अपने आप ही आ जाएगी। तो अगर आप किसी भी काम को, किसी भी एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हो, कोई भी काम अपने लाइफ में ले लीजिए, अगर आपको वो काम करना है तो बस आप उसकी स्टार्टिंग कर दो, और वो भी सच्चे दिल से, बहुत ही ऑनेस्टी से अपने आप को मतलब उसमें एकदम समर्पित कर दीजिए। बाकी अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए जब आप डेली काम करेंगे, परसिवरेंस तरीके से अपना अपना हार्ड वर्क करेंगे, तो आपको अपने आप ही हिम्मत आ जाएगी। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से मैंने कल आप क्लास छोड़ रखी थी। तो क्या पढ़ा रहे थे, ईडियम्स। ईडियम्स में जहाँ तक पढ़ा रखा था वहीं से आज क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। तो नेक्स्ट ईडियम्स है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम्स होते हैं ये, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आप इसको नोट डाउन किया करिए एक जगह, ठीक है। तो क्या कह रहा है, टू बीट अ डेड हॉर्स। क्या है, टू बीट अ डेड हॉर्स। अब देखिएगा, इसको याद करना, इसको याद करने का जो तरीका है वो आपको हम बताएंगे। बट क्या है कि जो लिखा हुआ है ये आपका हिंदी में, आप इसको एक जगह अपना मतलब कहीं भी नोट डाउन करते रहा करिए, ठीक है। समझाने की गारंटी मेरी है, बट आपको नोट डाउन करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, टू बीट अ डेड हॉर्स। तो इसका हिंदी मतलब क्या होता है, व्यर्थ या निष्फल प्रयास करना, व्यर्थ या निष्फल प्रयास करना। अब कैसे करना है, कैसे याद करना है, पहले हम उसका जो इंग्लिश लिखा है, देखिए हिंदी, आपको हिंदी पे नहीं जाना है, क्योंकि देखिए कई सारी बुक्स होती हैं अलग अलग, उसमें हिंदी मीनिंग लिखा होता है। आप सिर्फ इंग्लिश को समझिएगा, इंग्लिश का मतलब क्या होता है उसमें खुद ब खुद अपने आप ही उसका अर्थ निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या है, टू बीट मतलब, बीट मतलब क्या होता है, मारना। एक, डेड मतलब मरा हुआ, हॉर्स मतलब घोड़ा, मतलब मरे हुए घोड़े को मारना। समझ रहे हो ना, मरे हुए घोड़े को मारना मतलब आप क्या समझ रहे हो, एक घोड़ा है जो डेड है, आप उसको पीटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो, मतलब उसका कोई फल है, कोई मतलब तो है नहीं उसका, है ना। तो वही कह रहा है। अब इसका हिंदी आप निकाल के देखिए और इसका हिंदी मैच करके देखिए कि क्या उसमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं है। तो बीट, टू बीट अ डेड हॉर्स, तो मतलब एक मरे हुए घोड़े को मारना, मतलब निरर्थक काम करना या निष्फल प्रयास करना। तो यही इसका मतलब लिखा हुआ है, व्यर्थ या निष्फल प्रयास करना। ऐसे याद करना है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आप इसको सुनते जाइएगा और एक जगह इसको नोट डाउन करिए। ट्रिक आपको नहीं नोट डाउन करना है, आपको सिर्फ हिंदी नोट करना है, ठीक है। फिर क्या है इसका इंग्लिश देखिएगा, वेस्टिंग टाइम इन अनलेस एफर्ट। आप फालतू में कहीं जगह मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिना मतलब का आप एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अब देखिए ये दोनों जो ईडियम्स हैं मैं इसलिए लेके आई हूँ कि दोनों ईडियम्स एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, और देखिए एकदम सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है, बट दोनों का सेम सेम मतलब अर्थ जो है, मतलब जो है दोनों का सेम है। सिर्फ क्या है, अफ्लॉग मतलब होता है कोड़ा, कोड़ा आप समझते ही होंगे, कोड़े, या कोड़ा ही लिख दीजिए, कोड़ा। और डेड हॉर्स मतलब मरे हुए घोड़े को कोड़ा मारना। तो क्या हो गया, वही चीज़ है। आप मरे हुए घोड़े को या तो किसी और चीज़ से मारो या तो फिर कोड़े से मारो, बट दोनों का मतलब सेम ही है, मतलब निष्फल या व्यर्थ का प्रयास करना, मतलब वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, मतलब किसी भी अनलेस मतलब फालतू जगह पे आप अपना एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है। फिर क्या है, अ स्नैक इन द ग्रास, अ स्नैक इन द ग्रास। अब एक स्नैक मतलब हो जाएगा सांप, सबको ही पता होगा, सांप हो जाएगा इन मतलब उसमें, और ग्रास मतलब होता है घास, घास में एक सांप, घास में एक सांप है। अब देखिए सांप आपका मतलब कहीं बाहर से देखेंगे सामने आपके सांप आ रहा है तो आप भाग जाओगे, बट क्या है, अगर घास में सांप छुपा हुआ है तो आप उसका मतलब आप उसको देख भी नहीं पाओगे, और आप कहीं जा रहे हो, कहीं खेलने कूदने जा रहे हो, और उसी घास पे आपने अपना पैर रख दिया और उस सांप ने आपको काट लिया। तो वही क्या है, एक छुपा हुआ शत्रु, मतलब अगर आपको वो सांप काट लेगा तो फिर आपको कुछ भी हो सकता है ना, आप बच भी सकते हो, नहीं भी बच सकते। तो मतलब क्या है, वो आपका शत्रु ही है। मतलब इस तरीके से आप समझिएगा कि घास में जो सर्प छुपा हुआ होता है वो दुश्मन होता है, मतलब एक छुपा हुआ शत्रु। जो आजकल तो काफ़ी लोग ऐसे मिल जाते हैं, है ना, आपकी लाइफ में भी हो कि सबकी लाइफ में होते हैं ऐसे इंसान,
अ सीक्रेट इनमी मतलब छुपा हुआ शत्रु, ऐसे इसको याद करना है, ठीक है। फिर क्या है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अब ये है क्लोज मतलब बहुत पास में, फिस्टेड मतलब होता है मुट्ठी, फिस्टेड मतलब होता है मुट्ठी, और पर्सन मतलब आदमी। एक आदमी जो अपनी मुट्ठी बंद किए हुए है, क्या है, एक आदमी जो अपनी मुट्ठी बंद किया है, तो वो क्या है, ये कंजूस व्यक्ति है। अब देखिए कोई इंसान है, उसमें अपने मुट्ठी में पैसे छुपा के रखा है। हम लोग बोल रहे हैं कि चले भाई कुछ खाते पीते हैं, अपना मुट्ठी ही नहीं खोल रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि मुट्ठी खोले, कुछ खिला पिला दे, बट क्या है कि वो मुट्ठी नहीं खोल रहा है, मतलब वो बहुत ही कंजूस किस्म का आदमी है, तभी तो मुट्ठी नहीं खोल रहा है कि पैसे न छीन ले ये लोग, है ना। तो क्या है, वो कंजूस है, ऐसे याद करेंगे इसको। अब माइजरली पर्सन मतलब कंजूस आदमी, माइजरली निगार्ड, ये जिसमें एल वाई लग जाता है ना, वो आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे, अब एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। टू बीट अ डेड हॉर्स मतलब घोड़े को मारना, निष्फल प्रयास करना। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब घोड़े को कोड़े मारना, निष्फल प्रयास करना, ये भी सेम है। स्नैक इन द ग्रास घास में छुपा हुआ एक सांप, जो कि एक छुपा हुआ शत्रु है। फिर क्या है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब एक इंसान जो मुट्ठी बंद किए हुए है, मतलब बहुत ही कंजूस है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं, एक सेकेंड। आगे है आपका ये, अब क्या है, गिव समबडी अ रिंग, गिव समबडी अ रिंग मतलब किसी को कॉल करना या फ़ोन करना। अब जैसे हम कहते हैं ना कि कल मैंने आपको रिंग दिया था, आपने वो वाली रिंग आप मत समझ लेना हाथ में पहनने वाली, वो रिंग नहीं, यहाँ पे दूसरा रिंग है। दोनों दोनों मतलब होते हैं ना। गिव समबडी अ रिंग मतलब किसी को कॉल करना या किसी को फ़ोन करना। तो हम लोग बोलते हैं, नॉर्मली बोलते हैं ना, कल मैंने आपको रिंग किया था, आपने कॉल नहीं रिसीव किया था, ऐसे आप याद कर लेना। किसी को रिंग देना मतलब किसी को कॉल करना, कॉल समवन ऑन द टेलीफोन मतलब टेलीफोन में किसी को कॉल करना, ठीक है। फिर क्या है, कीप अंडर वंस हेड, कीप अंडर वंस हेड, कीप मतलब रखना होता है, अंडर मतलब अंदर, वंस मतलब अपने, हेड मतलब क्या है, कैप जो होता है ना, क्या होता है, टोपी, टोपी होता है। अपने टोपी के अंदर, अपने कैप के अंदर, अपने हैट के अंदर कुछ छुपा के रखना, अपने हैट के अंदर कुछ छुपा के रखना मतलब गुप्त रखना। जो देखिए जो वो आते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या, जोकर, जोकर या तो समझ लीजिए कि जो नाच वाच दिखाने आते हैं गांव वगैरह में, है ना, हर जगह। तो वो सब देखिए हेड में कुछ छुपा के रखते हैं, फिर आपको जादू जादू दिखाते हैं ना, अपने हेड में कुछ गुप्त करके रखे रहते हैं, फिर आपको वो हेड उठा के आपको कोई फ्लास दिखा दिए, कोई एनिमल्स दिखा दिए, तो क्या है, वो गुप्त रखते हैं अपने हेड के अंदर। ऐसे याद करना है, टू कीप समथिंग अ सीक्रेट मतलब किसी चीज़ का सीक्रेट रखना। एक्किल्स हील, एक्किल्स हील मतलब कमज़ोर पहलू, एक्किल्स हील मतलब कमज़ोर पहलू। अब एक्किल्स आप देखिएगा, किसी भी वर्ड के जो पहला लेटर है कैपिटल में होगा, तो वो एक मतलब आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, मतलब वो एक किसी इंसान का नाम होगा, है ना, किसी इंसान का नाम होगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक्किल्स, एक्किल्स है, एक्किल्स किसी का नाम मान लीजिए, किसी का नाम कोई स्टोरी में है भी, आप लोग थोड़ा सा उसको देखिएगा, ऐसे ही हम याद कर ले रहे हैं। एक्किल्स किसी इंसान का नाम है। एक्किल्स का हील, हील मतलब होता है एड़ी, हील मतलब होता है एड़ी। एक्किल्स की जो एड़ी है बहुत ही कमज़ोर है, एक्किल्स की जो हील है वो बहुत ही क्या है, कमज़ोर है। और तो मजबूत है वो, उसकी बॉडी तो बहुत मजबूत है, लेकिन क्या है, एक्किल्स की हील जो है वो कमज़ोर है, वही उसका कमज़ोर पहलू है। तो क्या है, अ फैटल वीकनेस इन स्पाइट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ मतलब एक घातक कमज़ोर की जगह पूरा उसका जो स्ट्रेंथ है वो ख़राब कर देता है। मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट अगर कमज़ोर हो जाता है, मतलब आपकी पूरी बॉडी एक न एक दिन ख़राब हो ही जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती है, ये चीज़ कह रहा है, ठीक है। फिर क्या है, ग्नेस योर टीथ, ग्नेस योर टीथ, ग्नेस मतलब होता है एक, इसका तो पूरा इसमें लिख दिया है, गुस्से से दांत पीसना। ग्नेस आप देखेंगे वर्ड पावर आगे मैंने अभी बीच में छोड़ रखा है। ग्नेस मतलब भी होता है गुस्से से दांत पीसना, यही मतलब होता है ग्नेस, ग्नेस मतलब भी होता है गुस्से से दांत पीसना। तो यहाँ इडियम्स बना दिया है, ग्नेस योर टीथ मतलब अपने दांत को पीसना। मतलब एक्सप्रेस रेज, रेज मतलब होता है पीसना,
ठीक है, गुस्से से दांत पीसना, तो वही एक्सप्रेस रे मतलब ग्नैश योर टीथ मतलब अपने दांत को पीसना, ये इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, अब ग्नैश को याद रखिएगा, इसमें कोई अलग सा ट्रिक नहीं बता रही हूँ कि मतलब आप ऐसे भी याद कर लीजिए गणेश अपना दांत गुस्से से पीस रहा था, ऐसे भी याद कर लीजिएगा गणेश अपना दांत गुस्से से पीस रहा था, ऐसे आप याद करेंगे तो बेसिकली मतलब अच्छे से याद हो जाएगा। क्या है, गिव समबडी अ रिंग, किसी इंसान को कॉल करना, किसी में भी बड़ी को कॉल करना या फ़ोन करना। कीप अंडर वंस हेड मतलब अपने टोपी में अपने हेड में कोई चीज़ छुपा के रखना, गुप्त रखना। एक्ल्स की हील बहुत ही कमज़ोर पहलू है, मतलब एक्ल्स की हील बहुत ही एड़ी बहुत ही कमज़ोर है। गणेश योर टीथ गणेश अपना दांत गुस्से से पीस रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है ये है आपका क्या है, हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क मतलब होता है कठिन कार्य, हरकुलियन टास्क मतलब होता है बहुत ही कठिन कार्य। अब कैसे याद करेंगे, हरकुलियन एक इंसान है, ठीक है, हरकुलियन एक इंसान का नाम है। हरकुलियन को बहुत ही एक काम दिया गया जो कि बहुत ही कठिन है। हरकुलियन को एक बहुत ही मतलब टफ काम दिया गया जो कि बहुत ही बेचारे के लिए बहुत ही टफ एक मतलब हरकुलियन टास्क था। तो ऐसे याद करेंगे, हरकुलियन को एक कठिन कार्य दिया गया जो कि बहुत ही हरकुलियन टास्क था उसके लिए, वेरी डिफ़िकल्ट वर्क मतलब बहुत ही मेहनती काम था। जैसे मैंने ही आप लोग को काम दे दिया कि ये मतलब 10 मिनट में आपको 50 या 100 ईडियम्स मैंने दे दिए कि मैंने पढ़ा रखा है, आपने रिवाइज नहीं किया है, अब मैंने जितना पढ़ाया है मैंने आपको ईडियम्स दे दिए, मतलब उसका मतलब बताने के लिए, मतलब मैंने बोल दिया कुछ भी इंग्लिश में, आपको उसको हिंदी बताना है, उसका इडियम्स बताना है। तो आपके लिए अगर आपने रिवाइज नहीं किया है, आपने एक जगह नोट डाउन करके याद नहीं किया हुआ है, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, हरकुलियन टास्क हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको इसको याद करना है। टू मेक अप वंस माइंड, टू मेक अप वंस माइंड, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। ये बार बार कोई भी वर्ड्स रिपीट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं इसलिए लेके आ रही हूँ ये सब चीज़ों को जो बार बार ज़्यादातर पूछे गए हैं सारे एग्जाम्स में, अगर ये हर जगह पूछे जा रहे हैं क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेके आ रही हूँ जो पूछे गए हुए हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको मन नोट डाउन करिएगा। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या है, मेकअप वंस माइंड मतलब अपने ही दिमाग में कुछ चीज़ डिसाइड करना या निर्णय करना, ये है आपका टू मेक डिसीजन। डिसाइड मतलब वही डिसाइड या टू मेक अ डिसीजन मतलब अपने ही दिमाग में कोई चीज़ का निर्णय कर लेना। टू बी ऑन क्लाउड नाइन, टू बी ऑन क्लाउड नाइन, टू बी मतलब होना होता है, टू बी मतलब होना, ऑन मतलब पर, क्लाउड मतलब बादल, और नाइन मतलब 9 होता है। अब हम कॉमनली ही जैसे लोग यूज़ करते हैं ना, सातवें आसमान पर होना, इतना खुश है कि वो सातवें आसमान, उसके पैर जो है सातवें आसमान पर है, तो हम ऐसे कह रहे हैं कि अगर वो सातवें आसमान पर है तो उसकी खुशी नहीं समा रही है, तो 9वें आसमान पर हो जाएगा तो फिर तो और ही भाई इतना खुश हो जाएगा कि पूछो मत, मतलब एकदम खुश हो जाना। ऐसे आप करेंगे कि 9वें आसमान पर होना मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होना, खुश होना, है ना। ऐसे याद करेंगे कि 9वें आसमान पर होना मतलब, देखिए आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आपको इसको रटना नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं लगानी है, आपको सिर्फ इतना करना है, आप जो इंग्लिश लिखी हुई है आप उसका मतलब या मीनिंग आप लोग निकालेंगे तो अच्छे से आपको वो चीज़ मतलब आते हुए मतलब आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि ऑप्शन में क्या है। ठीक है, क्या होना चाहिए आपको वो समझ में आ जाएगा। बस हाँ ये है कि जो वर्ड लिखे हुए हैं वो आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक, फिर क्या है, बार्किंग अप रॉन्ग ट्री मतलब बार्किंग मतलब भोंकना, अप मतलब पर, रॉन्ग मतलब गलत, ट्री मतलब पेड़। बार्किंग मतलब भोंकना, अप मतलब पर, रॉन्ग मतलब गलत, ट्री मतलब पेड़। इसी गलत दिशा में प्रयास करना या मतलब गलत पेड़ पे भौंकना। अब देखिए आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक कौवा था, एक लोमड़ी थी, लोमड़ी रोटी लेके जा रही थी, कौवा ने छीन के पेड़ पे जाके बैठ गया। अब ये हो गया आपका पेड़, अब ये कौवा ये यहाँ पेड़ है और एक आपका यहाँ पेड़ है। कौवा आया और रोटी यहाँ से लोमड़ी का, ये है लोमड़ी आपकी, लोमड़ी का रोटी लेके कौवा यहाँ पे आके बैठ गया। अब लोमड़ी यहाँ पे भौंकी जा रही है, लेकिन अब क्या हुआ, जब लोमड़ी यहाँ आके भौंके जा रही है तो कौवा क्या किया, उड़ के इस पेड़ पे बैठ गया। कौवा क्या किया, उड़ के इस पेड़ पे बैठ गया। अब लोमड़ी भौंके जा रही है, मतलब क्या कर रही है, वो गलत पेड़ पे क्या कर रही है, भौंक रही है, गलत पेड़ पे क्या कर रही है, भौंक रही है। तो ऐसे आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है,
ये है अब लुकिंग एट द रॉन्ग प्लेस, मतलब वो गलत दिशा में गलत जगह पे देख रहे थे। ठीक, ऐसे आपको याद करना, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। बस आप लोग क्या करिएगा, मन लगा के पढ़ाई करिएगा, मन लगा के इसको सुनते रहिएगा। ठीक, फिर क्या है, अरेर लेटर डे। अरेर लेटर डे मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। तो कैसे याद करेंगे, रेड लाल लेटर्स डे। अब देखिएगा कैलेंडर होता है आपका, तो कैलेंडर में जो संडे होता है या फिर जो छुट्टियां होती है उसमें रेड रेड बना होता है ना, रेड रेड बना होता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है, तभी जो कैलेंडर में उसमें रेड रेड बना होता है। तो ये तो बहुत ही आसान, ये तो बहुत ही अच्छे से याद भी हो जाएगा, भूलेगा भी नहीं। तो क्या है, रेड लेटर डे मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, सिग्निफिकेंट डे मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो जाएगा। फिर क्या है, पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट, इस पिलर से उस पिलर पे जाके उसको पोस्ट करना, निरर्थक इधर से उधर भटकना। मतलब देखिए, कोई पोस्टमैन आया, इस पिलर से उस पिलर में जाके पोस्ट कर रहा है बेचारा, और उसको एड्रेस वो मिल नहीं रहा है जिस एड्रेस पे उसको भेजना है, मतलब वो इधर उधर का बेवजह बेचारा इधर उधर क्या कर रहा है, भटक रहा है। तो क्या होगा, पिलर टू पोस्ट, मतलब इस पिलर से उस पिलर में जाके पोस्ट कर रहा है, बट क्या है कि उसको वो एड्रेस नहीं मिल पा रहा है पोस्टमैन को, इसलिए बेचारा निरर्थक इधर से उधर भटक रहा है। तो ऐसे होगा इसका मतलब। ठीक है, टू गो वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके वो चेक कर रहा है कि ये एड्रेस है, ये एड्रेस है, बट क्या है कि उसको एड्रेस नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो पिलर टू पोस्ट कर रहा है, मतलब इधर से उधर क्या है, भटक रहा है। ठीक है, फिर क्या है, एडम्स एल। एडम्स एल मतलब होता है क्या, पानी। अब देखिए कैसे आप करेंगे, देखिए एल एडम्स था, आदम नाम का, देखिएगा कि जोधा अकबर में आपने देखा होगा कि एक आदम नाम का राक्षस था। आदम नाम का जो राक्षस था, अब यहाँ पे हम आदमी से रिलेट करेंगे। आदम नाम का आदमी था, इसके 4 फ्रेंड थे। ठीक है, इसके 4 फ्रेंड थे जो कि ड्रिंक कर रहे थे। 3 ये था, एक ये 4। अभी क्या है, आदम जो है ड्रिंक नहीं करता था, ये तीनों ड्रिंक करते थे। अब ये तीनों ड्रिंक किए तो कह रहा है कि आदम तुम भी लो, तो आदम कह रहा है मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। अब आदम क्या किया कि ठीक है, तो मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए मैं ग्लास में क्या कर रहा हूँ, पानी लेके पानी पी रहा हूँ, तुम लोग अपना ड्रिंक पियो। अब आदम ऐसे बैठ के उन लोग के साथ पानी पिया था, वो लोग अपना ड्रिंक कर रहे थे। आदम के पापा आ गए और दे दनादन चप्पल चप्पल खूब उनको पिटाई हुई आदम को। तो फिर क्या कह रहा है, एल मतलब होता है शराब। एल मतलब क्या होता है, शराब। तो क्या हुआ, आदम के पापा जी आए और बहुत पिटाई की। तो क्या हुआ, आदम ने कहा कि पापा जी मैं ड्रिंक नहीं कर रहा हूँ, जो मेरी एल है मतलब जो शराब है वो शराब नहीं है, वो पानी है, मैं तो सिर्फ इन दोनों को कंपनी देने के लिए पी रहा था। मतलब क्या है, जो आदम की एल थी, शराब थी, वो क्या थी, पानी थी, वो शराब नहीं थी। ऐसे आप लोग याद करेंगे। देखिए मैं आप लोग को स्टोरी इसलिए बता रही जिससे आपको कभी भूले ना। एक स्टोरी है जो माइंड में वो छप सी जाती है, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं ना, एक ही बार मूवी देखते हैं, एक ही बार सॉन्ग सुनते हैं, तो वो जो कभी भूलता नहीं है। ऐसे ही मैं आपको स्टोरी बता रही इसलिए जिससे आपको ये कभी भूले ना। तो आप लोग इसको बेवजह इधर उधर का मत सोचा करिए, सिर्फ इतना देखिए कि स्टोरी कहाँ से को रिलेट हो रही है और कैसे हमें इसको याद करना है। हमें सिर्फ मतलब है याद करने से, हमें स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसे आप याद करना। एडम्स का एल जो था, शराब जो थी, वो क्या थी, पानी थी। ठीक है, फिर क्या है, एट वंस विट्स इन, ये भी बताया था पिछली क्लास में। वंस मतलब अपने, विट्स मतलब क्या होती है, बुद्धि होती है। विट्स मतलब क्या होती है, बुद्धि होती है। इंड मतलब अंत में। अंत में जो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाए, मतलब न इधर जा पाए ना उधर जा पाए, इतनी बुरी तरीके से फंस गया है कि उसकी बुद्धि एकदम से अंत हो जाए, मतलब उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती। गेट पजल्ड मतलब बहुत ही बुरी तरीके से कंफ्यूज होना। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये है, आगे है आपका टीथिंग प्रॉब्लम। क्या है टीथिंग प्रॉब्लम, मतलब क्या होता है, देखिए बताते हैं। टीथिंग प्रॉब्लम मतलब होता है शुरुआती समस्याएं, मतलब टीथिंग प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, शुरुआती समस्याएं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए जो छोटा बेबी होता है, जो जब उसके बेचारे का दांत आता है, दांत जब आते हैं बच्चों के, तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है, उनको पेन होता है, उनको फीवर वगैरह भी आ जाती है, लूज मोशन वगैरह होने लगते हैं। तो टीथिंग प्रॉब्लम से क्या होती है, बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है शुरुआती में। जब शुरुआती दांत आता है बच्चों के, तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम आने लगती है। तो क्या होती है टीथिंग प्रॉब्लम, मतलब जब उनके दांत आता है शुरुआती में, तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। क्या है प्रॉब्लम, एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट, मतलब किसी भी काम को स्टार्ट करने में
थोड़ा सा प्रॉब्लम तो शुरुआती समस्याएं होती ही है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे अब ये बता दिया। अब देखिए वाइल्ड गूज चेज। अब देखिए वाइल्ड मतलब होता है जानवर, सॉरी वाइल्ड मतलब क्या होता है जंगली। वाइल्ड मतलब क्या होता है जंगली। एक सेकेंड इसको हटा देते हैं क्लियर हो जाए। वाइल्ड मतलब होता है जंगली। अब देखिए वाइल्ड मतलब हो जाएगा जंगली। और फिर क्या है गूज मतलब होता है हंस। गूज मतलब क्या होता है हंस। और चेज मतलब होता है क्या इसका पीछा करना। चेज मतलब क्या होता है पीछा करना। क्या हो जाएगा वाइल्ड मतलब जंगली हो जाएगा, गूज मतलब हो जाएगा हंस और चेज मतलब हो जाएगा पीछा करना। तो मतलब किसी जंगली जो हंस होते हैं आप उनका पीछा कर सकते हो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते क्योंकि वो तो उड़ भी सकते हैं और पानी में वो तैर भी जाते हैं। तो आप उनके पीछे अगर भाग रहे हो तो मतलब नहीं पा सकते हो ना। इसीलिए क्या कर रहे हैं एक निरर्थक या निष्फल प्रयास। आप बेवजह उसके पीछे भाग रहे हो, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन उसको नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि वो तो भागता है दौड़ता है उड़ता है। इसलिए आप अनलेस सर्च कर रहे हो मतलब आप उसको नहीं पकड़ पाओगे। मतलब उसका निरर्थक आप क्या है प्रयास कर रहे हो। ठीक है, ऐसे इसको देखना है। फिर क्या है किक द बकेट। किक द बकेट मतलब होता है मर जाना। अब देखिए आजकल के स्टूडेंट क्या होता है मतलब उनको प्रिपरेशन करने से लेना देना नहीं है। वो मतलब एक आध एग्जाम दिए और इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि मतलब क्या किया वो सीधे अपना क्या कहते हैं डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अब जीना नहीं है। छोटी से छोटी बातों के लिए वो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको मतलब कुछ दिखता ही नहीं है। इतना गलत मतलब फैसला ले लेते हैं उस चीज़ को लिए कि नहीं अब मेरा कोई मतलब एकदम से ख़त्म ही हो जाता है उनका मतलब होप जो है कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा नहीं है। आप अगर सच्चे मन से अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेस ना हो। तो इसलिए आपको ऐसे काम नहीं करने हैं। ठीक है, तो क्या है देखिए फिर क्या करेंगे वो रूम में गए और बल्टी वल्टी लेके अपना बल्टी लिया नीचे रखा और ऊपर गए क्या फैन में लटक गए। मतलब और लटक के फिर क्या है बल्टी को किक कर दिया मतलब बकेट को किक कर दिया तो बल्टी गिर गई और वो क्या हो गया ऊपर चले गए मतलब उनकी डेथ हो गई। तो मतलब क्या हुआ किक द बकेट मतलब बल्टी को पैर मारना मतलब मर जाना टू डाई ऐसे होता है। फिर क्या करेंगे टू गो थ्रो फायर एंड वाटर। टू गो थ्रो फायर एंड फायर। गो थ्रो मतलब जाना होता है, फायर मतलब आग और वाटर मतलब पानी या जल होता है। तो मतलब आग और पानी से दोनों तरफ से गुजरना मतलब हर मुसीबत हर मुश्किल या परेशानी को झेलना। मतलब हर ऐसी कोई मुसीबत ऐसी कोई मुश्किल ही नहीं है। आग और पानी मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं है जिसको वो न झेला हो। तो वही करा है गो टू थ्रो फायर एंड वाटर मतलब पानी और आग से दोनों को वो मुश्किलों को झेल चुका है। तो ऐसे इसको करना है। टीथिंग प्रॉब्लम शुरुआती समस्याएं दांतों की शुरुआती समस्या होती है बच्चों को। वाइल्ड गूज हंस मतलब जंगली हंस का पीछा करना मतलब निरर्थक प्रयास करना। किक द बकेट मतलब बल्टी को पैर मारना या बकेट को किक मारना मतलब मर जाना। टू गो टू फायर एंड वाटर मतलब आग और पानी से गुजरना मतलब अपनी हर मुश्किलों को झेलना। टू एक्सपीरियंस मेनी डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए एक्सपीरियंस है उस खतरे को मतलब हर परेशानी को झेलना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप उस लाइफ में अपनी लाइफ को सक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो गाइज अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करिए शेयर करिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।